चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अब हम फोर्स को जो कूलम्स लॉ के जरिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, वो हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा वेक्टर्स को यूज करेंगे। मान लीजिए आपके पास यहां पर चार्ज Q1 है और यहां पर आपके पास मान लो चार्ज Q2 है। ठीक है, अच्छा चार्ज Q1 Q2 है, आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, बाहर की तरफ z एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ऐसे करके। ठीक है, अच्छा अब जो है आपने क्या किया, ओरिजिन से चार्ज Q1 के लिए एक पोजीशन वेक्टर बनाया, दैट इज वेक्टर R1। पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। ओके, और आपने यहां से यहां के लिए भी एक पोजीशन वेक्टर बनाया, दैट इज R2। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा होगा वो फोर्स इस ढंग से होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स होगा और इस डायरेक्शन में फोर्स होगा। These two forces will be equal and opposite। अच्छा, ये दोनों फोर्सेस इस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में हमने ये वेक्टर R ले लिया, इस डायरेक्शन में हमने वेक्टर R ले लिया। ठीक है, सब कुछ वेक्टर की टर्म्स में करने वाले हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब जो है अगर ये वाला फोर्स F है, ठीक है, तो ये वाला फोर्स हो जाएगा -F। Why? Because these two forces are equal and opposite, anti-parallel vector, equal and opposite। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फोर्स F निकालते हैं और वो वाला फोर्स तो खुद ब खुद निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 सेकेंड चार्ज के ऊपर 1 फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से क्या फोर्स है, दैट इज F। अच्छा, उस फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड वाइज लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज तो K Q1 Q2 अपॉन R² होगा। अच्छा, आपको याद होगा कोई भी वेक्टर है, +1 में हम करते थे, किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन इज यूनिट वेक्टर ऑफ दैट, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, वैसे ही यहां पर फोर्स F को लिख सकते हैं, बल्कि इसको वेक्टर भी लगा लेते हैं, वेक्टर साइन। तो फोर्स F को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F मल्टीप्लाइड बाय F कैप, जो भी इस फोर्स का यूनिट वेक्टर होगा, जो भी इसकी डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ F इज K Q1 Q2 अपॉन R², K Q1 Q2 अपॉन R² मल्टीप्लाइड बाय F कैप। अच्छा, जो वेक्टर F की जो डायरेक्शन है वही वेक्टर R की भी डायरेक्शन है। अगर दो वेक्टर्स की सेम डायरेक्शन हो तो उनका यूनिट वेक्टर क्या होता है, इक्वल। तो आप यहां पे F कैप की जगह R कैप लिख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो F कैप इज इक्वल टू R कैप एज वेक्टर F इज पैरेलल टू वेक्टर R। क्योंकि हमने वेक्टर R किस तरफ लिया, ये वेक्टर R हमने इस तरफ लिया, तो वेक्टर R F के पैरेलल है और इस -F के एंटी पैरेलल है, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ये आ गया हमारे पास फोर्स, तो हमारे पास जो फोर्स F आ गया दैट विल बी K Q1 Q2 अपॉन R² इंटू R कैप। अच्छा, R कैप को यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है, वेक्टर R अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट इट एज K Q1 Q2 इंटू वेक्टर R अपॉन, ये मैग्नीट्यूड इससे मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम R3। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वे। अच्छा, और हम क्या कर सकते हैं, और भी अगर करना हो तो इस ट्राइंगल में ये जो O, इसको A कह दो, इसको B कह दो, ये OAB जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें आप लगा लीजिए लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बताओ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से क्या बनेगा, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, दिस वेक्टर R2 इज इक्वल टू वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R। तो अगर हम ट्राइंगल लॉ लगाएं तो वेक्टर R2 इज इक्वल टू वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R। तो यहां से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। वेक्टर R को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम यहां पर इस वाले एक्सप्रेशन में इसको पुट कर सकते हैं।
तो यहां पर जैसे अगर हमने पुट करना है तो ये क्या है, नीचे जो है ये वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में ये आर क्या है, ये आर सिंपली आर, ये तो यूनिट वेक्टर है किसका, वेक्टर आर का, ये आर क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो आप वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिख सकते हो, R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। मैं यहां पे पुट कर रहा हूं तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा कि Q1 Q2 वेक्टर आर की जगह लिख सकते हैं R2 माइनस R1 होल डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। दिस इज अनदर फॉर्मूला। तो दिस इज व्हाट इज द कूलम्स लॉ इन दिस फॉर्म, ठीक है। अब अगर हमारे को ये बताना है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फर्स्ट चार्ज के ऊपर सेकंड चार्ज का क्या फोर्स होगा, ठीक है ना। तो वो क्या है, दैट विल बी माइनस एफ। तो एफ तो ये है आपके पास, इसका बस नेगेटिव करना है आपको, सो इट विल बी, सिर्फ साइन बदलेगा, डायरेक्शन बदलेगी, ठीक है। Q2 R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 के मॉड का होल क्यूब, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। आई बात समझ में, नोट इट आउट। तो दोनों की वजह से एक दूसरे के ऊपर हमने फोर्स निकाल दिया, और किसकी टर्म्स में निकाल दिया, पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में निकाल दिया। पोजीशन वेक्टर कहां से है, ओरिजिन से। चलो लिखो जरा क्वेश्चन, लिखो इसके ऊपर। फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस माइक्रोकूलम एट, इसको Q1 कैसे, Q1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम एट 6 8 minus 4 and Q2 is equal to 2 microcoulomb kept at 3 4 8। दो चार्जेस हैं, उनको इन दो पॉइंट्स पे रखा हुआ है जिनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इन वेक्टर फॉर्म, IJK की टर्म्स में निकालना है। मान लो यहाँ पे चार्ज Q1 है, ये है 6 8 माइनस 4 पे है, और यहाँ पे चार्ज Q2 है और ये है 3 4 8 पे है। दोनों चार्जेस 2 माइक्रोकूलम के हैं, ये ऐसे रिपल्शन लगा रहा है दोनों के बीच में। आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप बस वेक्टर R डिफाइन करो। मान लो आपने वेक्टर R इस डायरेक्शन में डिफाइन किया, वेक्टर R आपने इस डायरेक्शन में डिफाइन किया, ठीक है। तो सबसे पहले आप वेक्टर R निकालेंगे, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है इसको याद रखना है आपने। वेक्टर R चाहिए हमारे को। वेक्टर R कैसे निकाला जा सकता है, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। वेक्टर R कैसे निकलता है, x2 माइनस x1 3 माइनस 6 i कैप प्लस 4 माइनस 8 4 माइनस 8 j कैप प्लस 8 माइनस माइनस, हाँ तो ये आ जाएगा 8 प्लस 4 k कैप, क्योंकि x y z कोऑर्डिनेट्स हैं इसलिए ऐसे आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3i कैप माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप। ये वेक्टर R आ गया। वेक्टर R की यहां पर जरूरत है, Q1 Q2 पता है, K भी पता है। अब ये क्या है, वेक्टर R का मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर R का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो वेक्टर R का मैग्नीट्यूड दैट इज R, वो कैसे निकाल देते हैं, इसका स्क्वायर करो, वो आ जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 144 का अंडर कितना आ रहा है 13 आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब आप इस फॉर्मूले को यूज करो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो आपके पास फोर्स जो आ जाएगा, फोर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा k है 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, Q1 Q2 दोनों है 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6, Q1 Q2 इंटू R is minus 3i cap minus 4j cap plus 12k cap divided by 13 का होल क्यूब।
13 का होल क्यूब इज 2197। यस, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचा, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -3 बचा। ठीक है, तो 9 4 36, इट विल बी 36 अपॉन 2197 टाइम्स -3i कैप -4j कैप प्लस 12k कैप। 10 रेज़ पावर -3 भी है। यस यस, इनटू 10 रेज़ पावर -3 न्यूटन्स। इज इट ओके? तो कई बार ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसमें आंसर जो होगा वो आई जे के की टर्म्स में होगा, ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, अगर आंसर आई जे के की टर्म्स में है तब आपको ये ऐसे हैंडल करना पड़ेगा।